मैडम, ये मेरी पूरी कमाई है, इसे जमा कर दीजिए। ओए लड़के, सच सच बता, ये पैसे है ना? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं। अपनी हालत देखिए, अभी पुलिस बुलाती हूँ, जरूर कहीं से चोरी करके। अगर आपने पुलिस को बुलाया तो एक दिन आपकी नौकरी चली जाएगी। तेरे जैसे कितने आते हैं यहाँ, समझा? उसे क्या पता था कि जिस बच्चे को वह आज भगा रही है वही बच्चा एक दिन उसी बैंक की किस्मत पलट देगा। उस शाम दादी माँ की आंखें लगातार छलक रही थीं। 12 साल का राजू उनके सीने से चिपका हुआ सिसक रहा था। दादी, मैं अब कभी बैंक नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझे फिर मारेंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक मासूम बच्चे के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। बैंक में जो हुआ वह उनकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। सब कुछ उस सुबह शुरू हुआ था। दादी और राजू थोड़े से पैसे जमा करने बैंक पहुंचे थे, लेकिन काउंटर पर बैठी 2 महिला कर्मचारियों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, पहली ने दूसरी से कहा, यह बच्चा यहाँ क्यों आया है? दूसरी ने हंसते हुए जवाब दिया, या तो भीख मांगने आया होगा या चोरी करने का इरादा है। दूसरी हंस पड़ी, इसके कपड़े देखकर तो यही लगता है। उन्हें क्या मालूम था कि जिस बच्चे का वे मजाक उड़ा रही हैं वही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा सबक बनेगा। राजू की आंखें भर आईं। दादी, ये लोग मुझसे नाराज क्यों हैं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तभी एक महिला कर्मचारी ने तेज आवाज में कहा, अरे छोटे, तू यहाँ क्यों आया है? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? गार्ड ने आगे बढ़कर राजू को धक्का दे दिया। यहाँ अमीर लोग आते हैं, तेरे जैसे गरीब बच्चों की यहाँ कोई जगह नहीं। राजू गिरते गिरते बचा और जोर जोर से रोने लगा। पूरा बैंक ये सब देख रहा था, लेकिन अजीब बात, दादी माँ ने कांपते हाथों से अपना पुराना बटुआ निकाला। उसमें कुछ गिने चुने नोट थे। साहब, हमारे पास पैसे हैं, हमें बस जमा करने हैं। महिला कर्मचारी ने बटुए को देखा और हंस पड़ी। अरे, ये क्या है? इतने कम पैसे लेकर बैंक चले आए? उसी वक्त बैंक के एक कोने में बैठे एक शख्स ने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला। उसका नाम था राकेश कुमार, स्थानीय पत्रकार था। वह अपने किसी काम से बैंक आया था, लेकिन जो उसने देखा उसने खींचा। दादी, मुझे पानी चाहिए। दादी माँ ने धीरे से पास रखे पानी के जग की ओर इशारा किया। बेटा, वहां पानी है। लेकिन इससे पहले कि राजू एक कदम आगे बढ़ा था, गार्ड ने उसे रोक लिया। रुक, ये पानी तेरे जैसे बच्चों के लिए नहीं है, ये ग्राहकों के लिए है, कहीं और जाकर पी। आखिरकार दादी माँ ने राजू का हाथ पकड़ा। चल बेटा, यहाँ से चलते हैं। राजू रोता हुआ दादी के साथ बैंक से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद राकेश भी बाहर आया, के पास पहुंचा। आंटी जी, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं पत्रकार हूँ। अंदर जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, क्या मैं आपसे इस बारे में बात कर सकता हूँ? बेटा, हमने कोई गलती नहीं की, हम तो बस पैसे जमा करने आए थे। राकेश ने सम्मान से कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं शाम को आपके घर पहुंचा। राजू एक कोने में चुपचाप बैठा था। राकेश उसके पास बैठ गया। राजू बेटा, आज बैंक में क्या हुआ था? अंकल, वे मुझे चोर कह रहे थे, उन्होंने मुझे धक्का भी दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। यह सुनकर राकेश की आंखें नम हो गईं। उसने कैमरा ऑन किया और राजू की बात रिकॉर्ड करने लगा। दादी माँ ने भी अपनी कहानी सुनाई। बेटा, ये राजू मुझे आज से 10 साल पहले बस स्टैंड पर मिला था। बहुत छोटा था, रो रहा था, कोई नहीं आया उसे लेने, तब से ये मेरे साथ है। राकेश ने पूछा, आपने पुलिस में शिकायत की थी? हाँ बेटा, की थी, दादी माँ ने कहा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बातों बातों में उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र भी किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, लेकिन पैसे नहीं थे। इसी उम्मीद में बैंक गई थी कि शायद कोई रास्ता निकल आए। राकेश ने उनकी पूरी कहानी रिकॉर्ड की। घर लौटकर राकेश ने पूरी रात काम किया। उसने बैंक की घटना का वीडियो एडिट किया। उसमें राजू और दादी माँ का इंटरव्यू जोड़ा। वीडियो का शीर्षक था, 12 साल के बच्चे को बैंक में चोर कहा गया, क्या यही है हमारे बैंक का सिस्टम? उसने वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया और लिखा, यह घटना बताती है कि हमारे समाज में गरीबों को आज भी इंसान नहीं, शक की नजर से देखा जाता है। वीडियो आग की तरह फैल गया। हजारों लोगों ने इसे शेयर किया। यही होते हैं, क्या गरीब या साधारण दिखने वालों के साथ यही सलूक किया जाता है? दादी माँ ने राजू को समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, हर जगह बुरे लोग नहीं होते, कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया वैसी नहीं होती। लेकिन राजू का बचपन इतना बड़ा सच समझने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में बस एक ही तस्वीर बन चुकी थी। बैंक एक डरावनी जगह है, जहां लोग डांटते हैं, डराते हैं और रुला देते हैं। उधर दादी माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, ऑपरेशन तुरंत करना होगा,
वरना हालात गंभीर हो सकते हैं। ऑपरेशन का खर्च सुनकर दादी माँ की सांसें अटक गई थीं। उनके पास इतने पैसे कहाँ थे? वे इसी उम्मीद में राजू को लेकर बैंक गई थीं कि शायद कोई लोन मिल जाए, कोई रास्ता निकल आए। लेकिन बैंक में जो हुआ उसने उनकी हिम्मत ही तोड़ दी। उस रात दादी माँ ने कहा, अब इलाज नहीं करवाएंगे बेटा। राजू कुछ समझ नहीं पाया। उसे बस इतना नजर आ रहा था कि दादी माँ बहुत उदास हैं और दर्द में। उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर एक आलीशान होटल के कमरे में बैंक मालिक विनोद मेहता अपना फोन देख रहे थे। अचानक वही वायरल वीडियो उनकी स्क्रीन पर आ गया। पहले तो उन्होंने नजरअंदाज किया, किसी और बैंक का मामला होगा। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा उनका चेहरा सख्त पड़ता चला गया। यह तो उनका ही बैंक था। काउंटर पर बैठी महिलाएं उनकी ही कर्मचारी थीं। एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार, उन्होंने खुद से कहा। यह सिर्फ बैंक की बदनामी नहीं है, यह इंसानियत की हार है। एक पिता होने के नाते उनका दिल और भी भारी हो गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने वीडियो में दादी माँ की बात सुनी। ये बच्चा मुझे बस स्टेशन पर मिला था। वही बस स्टेशन, वही तारीख, वही समय, वह जगह जहां सालों पहले उनका अपना बेटा खो गया था। उनकी आंखें भर आईं। इन सालों में पुलिस, प्राइवेट डिटेक्टिव, मीडिया सब कुछ आजमा लिया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और आज इस वीडियो में उन्हें पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। बिना एक पल गंवाए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त मैनेजर सूरज वर्मा को फोन लगाया। सूरज, मैं तुम्हें एक पता भेज रहा हूं, अभी इसी वक्त वहां पहुंचो, ये बहुत जरूरी है। सूरज ने कोई सवाल नहीं किया, बैंक का काम वहीं छोड़ा और तुरंत उस पते की ओर निकल पड़े। जब सूरज वर्मा दादी माँ की झुग्गी के सामने पहुंचे तो उनका दिल भर आया। एक छोटी सी झोपड़ी, अंदर बीमार दादी माँ और राजू। सूरज ने बेहद नरमी से बात की। दादी माँ ने कहा, मैं बस स्टेशन पर बैठी थी, तभी ये बच्चा रोता हुआ मेरे पास आया। नाम भी नहीं बता पा रहा था, बस रोए जा रहा था। दिल पसीज गया, मैं इसे छोड़ नहीं पाई। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई नहीं आया। वक्त बीतता गया और अनजाने में ही राजू उनकी पूरी दुनिया बन गया। सारी बात सुनते ही सूरज वर्मा ने तुरंत विनोद मेहता को फोन किया। विनोद, हालात बहुत नाजुक हैं। दादी माँ की तबीयत बेहद खराब है। एक पल की भी देरी जानलेवा हो सकती है। Subscribe and comment for part 2.